परंतु दुख की बात यह है कि जब देखते हैं नाम सत्संगियों का होता है, घरों की हालत उनकी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या कहें कि कोई गलत बात ना कही जाए। उनमें दुश्मनों जैसा व्यवहार होता है। एक ही घर में रहने वाले, एक ही माँ बाप से पलने वाले, एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं। फूटी आंख से देखने में भी उनको दिक्कत होती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर नाम लेने के बाद भी आपके घरों में प्यार प्रेम नहीं है तो आपका नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सत्संगी है और आपके मन में कटु विचार है, आपके मन में बुरे विचार है, एक दूसरे के प्रति आपके मन में बिल्कुल ही बुराई है, तो उसके लिए आप सत्संगी होने के लायक नहीं है। महाराज जी ने बताया कि अगर आप सत्संगी है तो आपके जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए और हमेशा अच्छे वचन बोलने चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने घरों में प्यार प्रेम रखना है, अगर हमें अपने घरों में आगे बढ़ना है, अगर एकता रखनी है तो उसके लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें महाराज ने सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी प्रवचनों को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। संतों के जो जीव होते हैं वो संतों के दर्शन करने से, उनके उपदेश के सुनने से, उनके वचन जो सुनते हैं उनको पता लग जाता है इस बात का कि हाँ, हमारा संबंध जो है सिर्फ इन्हीं से है। इसीलिए देखते होगे दूर दूर के जीव अपनी जगह को अपने आप पहचान लेते हैं। लाख कोई रोकने की कोशिश करो फिर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारी भूल क्या है कि हम सोचते हैं कि संसार के पदार्थ जो हैं ये हमारे हैं, और इन पांच इंद्रियों के बस होकर ये जीव अपना इतना नुकसान कर लेता है कि जिसके कारण ये जिस उद्देश्य के लिए संसार में आता है वो उद्देश्य गौण हो जाता है। उद्देश्य था मनुष्य के जीवन को सफल करना, अपने पिछले जन्मों के कर्मों का जो पाप का भार था उसको धो डालना। लेकिन क्या हुआ कि जब उस चीज़ को ही भूल गए, हमें याद नहीं रहा कुछ भी, जो वायदे किए वो भी हम भूल गए। साहूकार से पूंजी लेके आए थे, साहूकार ने हमें बहुत कुछ दिया। इस संसार रूपी जंजाल में आके ऐसे उलझे और ऐसे फंसे कि हमें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब याद दिलाई जाती है तब भी उसको मानना नहीं चाहते, क्योंकि उन चीज़ों का हमने अभ्यास नहीं किया। वो जीव, अधिकारी जीव जो होते हैं वो भागी होते हैं, वो किसी न किसी बहाने से अपने आप चले जाते हैं। जिसने अगर बाल्यावस्था में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, युवा अवस्था में जिसने कमाई नहीं की, धन नहीं कमाया, और वृद्ध अवस्था में जो जीव प्रभु की भक्ति नहीं करता तो उसका जीवन सारा का सारा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि वक्त जैसा आता है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। जो ज़रूरी बातें हैं, जो हमारे से संबंधित हमारे कर्तव्य हैं, उनको पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अगर निभाते हुए चलेंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र होगा, हमारे मन में भी शांति होगी, परिवार और घर में भी सुख समृद्धि खुशहाली होगी, और जिससे भी हम मिलते हैं, जिसके पास बैठते उठते हैं, उन पर भी हमारा एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि एक भटका हुआ जीव है वो भी वापस उसी रास्ते पे आ जाएगा। क्योंकि जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, परंतु दुख की बात यह है कि जब देखते हैं नाम सत्संगियों का होता है, घरों की हालत उनकी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या कहें कि कोई गलत बात ना कही जाए। उनमें दुश्मनों जैसा व्यवहार होता है। एक ही घर में रहने वाले, एक ही माँ बाप से पलने वाले, एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं। फूटी आंख से देखने में भी उनको दिक्कत होती है। क्या यही जीवन था इंसान का? इसीलिए पैदा हुआ था। पैदा होने का कारण जो मैंने कहा कि गौण होता चला, पैदा हुआ था भक्ति करने के लिए। तो आप लोग बड़े धन्य हैं, आपके भाग्य कि आप सब के सब अपना काम करने के साथ साथ आपको ये ज्ञान है कि सेवा में भक्ति का ये रूप है। सेवा इंसान को प्रेम सिखाता है। ये वही तो जगह है जिसमें हमें यही नहीं पता कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस माँ बाप से पैदा हुआ है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन उच्च पद पर बैठा हुआ है और कौन चपड़ासी है। जब सत्संग में एक स्थान पर बैठ के सब हम समानता का व्यवहार करते हैं, ये प्यार सिखाता है। जहाँ प्यार होता है, समानता होती है, एक दूसरे की कदर करते हैं, वहाँ सेवा है, प्रेम है, वहाँ भक्ति भी है। ये चीज़ें जब तक नहीं आती हम भक्ति में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे लाख कोशिश करो। ये चीज़ें सबसे पहली चीज़ है, ये मूल है।
मूल जब तक हमारा ठीक नहीं होगा तो ऊपर अच्छा पेड़ कभी नहीं बनेगा। किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए उसके मूल को सुधारना पड़ता है। जब इंसान में सद्गुणों का संचार हो जाता है तो भक्ति अपने आप प्रफुल्लित हो जाती है। लेकिन ये सही रास्ते पर जब चलना शुरू हो गए तो मंजिल अपने आप करीब आनी शुरू होती है। लेकिन हम सीधा ही अगर ये सोचते हैं कि हम एकदम कोई चीज़ को हासिल कर लें, प्राप्त कर लें, बातों से प्राप्त नहीं होता। भक्ति में तो बड़ी आदमी को मंदी चंगी बुरी भली ऊंच नीच हर प्रकार की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और वो जब उन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता है तो समझो कि वो भक्ति के मार्ग में कामयाब हो गया। नहीं तो उसको अनेक प्रकार की चीज़ें उसकी परीक्षा लेती हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इन बातों में से, इन समस्याओं से मैं गुजरा हूँ। मैंने उन चीज़ों का अनुभव किया है। घर के आदमी, परिवार के आदमी, साथ के आदमी, मित्र आदमी साथ छोड़ जाएंगे सबके सब। यहाँ आए हैं अपने मध्य प्रदेश से, एक लड़का है, बेचारे की कहानी सुनोगे, उसकी माँ भी आई है, अब तो रोती है। उसका लड़का सत्संग में आना शुरू हो गया। बदमाश था, डाकू कहो, चोर था। दिन में तक लेता था किसका मोटरसाइकिल उठाना, किसके कुएं की मोटर खोलनी है, किसकी साइकिल उठानी है, किसके घर चोरी करनी है, किसका पेड़ काट के बेचना है। रात को काट के बेचता था, दिन में शराब पी के घूमता था। लेकिन उसका जीजा यहाँ आता था। उसके जीजे ने उसको समझाया, संग का असर है ये है सत्संगियों का। सत्संगी आदमी होगा, जहाँ कहीं बैठेगा उसके पास तो गुरु की महिमा होगी, नाम की चर्चा होगी, सुधार की बातें होंगी, भक्ति की बातें होंगी, प्रभु का गुणगान करेगा। और दुष्ट आदमियों की, दुष्ट आदमी तो देखोगे तो या तो पाप की होंगी, लड़ाई की, झगड़े की, चोरी की, डकैती की। और जो संसारी पदार्थों की चाह रखते हैं, कोई कहेगा मैंने ट्रक ले लिया, कोई कहेगा कार ले लिया, कोई कहेगा फैक्ट्री लगा ली, कोई कहेगा मैंने ये कर लिया। और उन चीज़ों पे बड़ा ध्यान देते हो। जहाँ भक्ति की बात होती है उचाट हो जाती है, शरीर में एलर्जी होती है उन बातों की। भक्ति से उठ के चल देते हो। नीरस है वो, रस नहीं है उसमें। रस कैसे होगा? वो रस अंदर में मिलेगा। बाहर से किसी में रस मिला? नारियल को अगर बाहर से कोई देख के कहे देश के अंदर इतना सुंदर और इतना मीठा और इतना बढ़िया पानी होगा, नहीं मिलता। पहले उससे कितना उसको छील के, कितने उस पर कवच हैं बाहर से, जब जाके अंदर में वो जल मिलता है। दूध में कहीं मक्खन दिखाई देता है, लेकिन कितनी कोशिशों के बाद वो मक्खन प्राप्त करते और उसको प्राप्त करके कितनी खुशी होती है। किसी भी फ्रूट का तुमने ऊपर से छिलका नहीं देखा है? उनको नहीं उतारते हैं क्या? उनको उतारने के बाद ही अंदर में जो उसकी सार वस्तु है, उसमें जो शक्ति है, वो सारे की सारी उसके अंदर छिपी हुई है। लेकिन जब तक बाहर के पर्दे नहीं उतरते, अंदर में प्रवेश कैसे कर जाओगे? ये ज्ञान बाहर की चीजें नहीं है। चार बातें सीख लेना, चार शब्द गाने सीख लेना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति को करना चाहते हो तो अपने आप को मूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इंसान को कदम कदम पर अपनी जांच परख करनी पड़ेगी कि तेरे अंदर कितनी सहानुभूति है, कितना तू दूसरों की मदद करता है, कितनी तेरे से गलती होती है। जो आदमी रिट्रोस्पेक्शन नहीं करता, अपनी खुद की जांच पड़ताल नहीं करता, मैं क्या करता हूं, वो कभी नहीं सुधर सकता। वो कभी नहीं सुधर सकता। दूसरों की गलतियां देखने वाले को आदत पड़ जाएगी कि वो कभी अच्छी बात नहीं देख सकता। गलतियां देखते हो तो खुद की ढूंढो कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं। तुम नहीं देख पाओगे, दूसरों से पूछो। अगर वो तुम्हारी चर्चा करके कहते हैं इसमें ये गलती है, तो बुरा ना मानो, सुधारने का प्रयास करो। नहीं सुधारोगे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, जीवन बर्बाद चला जाएगा। लेकिन अच्छी बातों को अगर एक एक करके भी तुम अपनाओगे, मैं कहता हूं इतनी इकट्ठी हो जाएंगी कि जीवन आपका सुधर जाएगा। कोई कुछ भी कहता रहो, आप को पता होगा कि आपको अंदर से क्या मिला है। इसीलिए महापुरुषों ने शब्द है एक कि दीवाने क्या गावे घर दूर, क्या गावे घर दूर कहने की बात नहीं है। मैं भी जो बकता हूं इन बातों से कोई कुछ नहीं, लेकिन मैं तो उस बात पर चोट करता हूं ताकि तुम्हारे दिल पे लगे, दिमाग पर लगे, तुम्हें ये पता लगे कि वाक्य में जो हम करते हैं वो गलत है, सही नहीं है। उनको सुन के आपको ये लगे कि ये कमियां हम में हैं कि नहीं। लेकिन अगर तुम उससे बचते रहोगे कि मेरी गलती नहीं है, उसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, नहीं, मैं सबको कह रहा हूं।
क्योंकि हम सब में कमी है, कोई नहीं करता। नाम का सुमरण नहीं करते, सुमरण भी नहीं करते। अगर सुमरण करते बदलाव आ जाता। ये बदलाव नहीं है, ये काम भी तुम मान बढ़ाई के लिए करते हो, ये भी तुम दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए करते हो। तुम्हारे दिल में दया और प्रेम नहीं होती, तुम्हारी भाषा में वो बात नहीं होती कि किसी को आप ये बताओ कि अच्छे ढंग से उनके साथ बर्ताव करो। नहीं, तुम तो अपने आप को सिपह सालार मान के काम करते हो, सेवक बन के नहीं करते। सेवक के अंदर दीनता होती है, प्यार होता है, उसकी भाषा बड़ी मधुर होती है। सेवक ऊंचा कैसे बोल देगा किसी को? कमांडर की तरह से भाषण देते हैं हम? नहीं, कमांडर नहीं है हम, सेवक हैं। सेवक तो हाथ जोड़ेगा, दीनता से कहेगा। ये चोरी कचोरी, ये निंदा, दूसरे की बातों को ढूंढना बहुत गलत बात है। खोजते फिरते हो, औरों की बात छोड़ो, मेरी खोजते। महाराज जी कहाँ गए हैं? मेरे से पूछ, मुझे पता है। उससे कौन मिला था महाराज जी से आज? वहां मिले थे। क्या मिलेगा तुम्हें? अपनी खोज करके देखो तुम क्या करते हो, खुद को ढूंढ के देखो। मन की मलिन वासनाएं भरी पड़ी हैं, ये जब तक तुम्हारी नहीं निकलती भक्ति के काबिल नहीं हो। उस अच्छी चीज को ढूंढने के लिए बाहर से नहीं मिलेगी। उस लड़के को उसके माँ बाप देख के कहने लगे, पागल हो गया हमारा लड़का, पागल है ये तो। सारा गांव कहने लगे पागल हो गया ये, राधा स्वामी। और भी तो हैं, किसी ने ब्यास से नाम ले रखे, किसी ने आगरे से ले रखे, ये कोई ज्यादा वो हो गया क्या? गुरु मिल गया इसको। माँ बाप कहने लगे तू हमें भूखा मारेगा। चोरी करता था, ऐसा आराम से खाते थे, अब तो कुछ करता तो है नहीं, भाग यहाँ से। बेचारा घर छोड़ के निकल गया। कि बोले कि माँ बाप जब ऐसे कहते हैं, रो के प्रार्थना करी कि अगर मेरा गुरु पूरा हो तो मेरे माँ बाप की अकल को ठीक कर दे, मुझे फिर से मिला लें साथ, फिर तो मैं मानूं। टाइम निकला, जाके उनके पास आ गया। उसकी माँ मुझे गाली देती थी, बोला उस बाबा का नाम सो जिसने मेरा बेटा ये कर दिया। आज उसकी माँ आके रो के माफ़ी मांगती है कि मेरे से गलती हुई, भूल होगी। इंसान की भूल हो गई। ये भूल जो है, भूल को जो सुधार लेता है, समझ लेता है, वो लेट नहीं होता। कभी समझ जाओ। ये भी ना समझना ये तान बचन मैंने आप पर ऐसे मारे ताकि आप अच्छा काम करो, सुधर जाओ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा हितैषी हूं, तुम्हारा अच्छा चाहता हूं। स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, सार वचन में लिखा है, बोले 12 मासा बखान पुकारे, कह कर अब हम भी हारे। बोले हार जीत हमरे कुछ ना ही, मूर्ख पर एक तान चलाई। मैंने भी ये तान चलाई हैं ताकि आपको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि वाकई में ये कमियां हम में हैं। अपनी कमी निकालो तो दूसरे को रास्ता दिखाओगे। आज वही लड़का है, उसके साथ 40 आदमी आए हैं उसके गांव के, वही हैं। आज वहाँ आश्रम बनाने के लिए उन्होंने 4 किले जमीन के दे रखे हैं। मैं कहता हूँ रुक जाओ, थोड़े दिन में करेंगे। जब इंसान के अंदर जागृति आती है, उसमें त्याग की भावना आ जाती है, प्रेम जाग जाता है, उसके अंदर दया प्रकट हो जाती है। और ये चीजें हैं, ये भक्ति के पहले पहचान है, चिन्ह है ये, कि जिसके अंदर ये चीज आती जाए समझो कि ये भक्ति की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। और जिस आदमी को मान की, बढ़ाई की, इज्जत की चाह हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस पर काल का दाव चल गया, वो गिरा देंगे उसको। कभी भी अहंकार को अपने पास ना फटकने दो। कभी भी क्रोध जब आता है तो उसको ठंडा करने की कोशिश करो। सोचो, बार बार सोचो कि मुझे ये शोभा नहीं देगा। लोभ और लालच आता है, इंसान लालच के बस होके पता नहीं क्या का क्या कर जाता है। सत्संगी कहलाते हो तो एक उदाहरण पेश करो उस लड़के की भांति। तुम ये करो जो महापुरुषों ने वचन फरमाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदा तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना ऊंचा उठा दो कि परमात्मा ही आपसे आके पूछे कि बोल भाई क्या चाहता है, तू चाहता है वही करूँगा। महापुरुषों के साथ उन्होंने किया ऐसा, दादू के साथ किया, पलटू के साथ किया, कबीर के साथ किया, नानक साहब के साथ किया, रविदास जी के साथ किया, पीपा साहब के साथ। जितने भी संत हुए सबके सामने प्रकट होके परमात्मा ने उन्होंने कहा कि जो चाहता है वो कर दूंगा। लेकिन संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि इन लोगों को अच्छी बुद्धि दो ताकि ये अपनी भूली हुई बातों को विसार के
आपकी भक्ति करें, अपने जीवन को सफल करें और इस रूह को काल की जेल से रिहा करवा के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेशा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संगी हैं तो हमारे घरों में प्यार प्रेम होना अति आवश्यक है। हमारे घरों में एकता और बड़ों का मान सम्मान अति आवश्यक है, जिससे हमारा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। अगर हमारे घरों में प्यार प्रेम नहीं है और अगर हम एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते तो हमारे घर नरक जैसे बन जाएंगे और कभी खुशहाली और तरक्की नहीं आएगी और हमेशा गरीबी ही रहेगी। इसलिए महाराज जी की कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा नाम का सुमिरन करते रहिए, ताकि आपका जो जीवन है वो सार्थक, सफल और सुखमय बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।